नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह क्लास रोज़ की तरीके से जीके की है, जो कि आप लोग हमारी कंटिन्यू क्लास लेते चले आ रहे हैं जीके की। यह क्लास दोस्तों आपको पता ही है यूपी पुलिस और दोस्तों यूपीएसआई के लिए चलती है। ठीक है, यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए स्पेशल चलती है। लेकिन आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके पूछी जाती है, जनरल नॉलेज आती है, तो उसके लिए यह क्लास अच्छी साबित होने वाली है। तो दोस्तों, बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलेंगे हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न कहता है, मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? बताएंगे, गरीबी, भाषा, जनसंख्या या दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर। तो कहेंगे जो लोकसभा में राज्यों में सीटें आवंटित होती हैं वह दोस्तों जनसंख्या के आधार पर होती हैं। ठीक है, किसके? जनसंख्या के आधार पर होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? बताएंगे, सबसे पहली महिला उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश तो दोस्तों कहेंगे फातिमा बीबी थी। ठीक है, कौन थी? फातिमा बीबी थी, याद रखेंगे। कौन बताएगा लीला सेठ कहाँ की थी? बताएगा कोई? लीला सेठ कहाँ के उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी? कौन बताएगा? कमेंट करके बताना। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों यहाँ पे अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की बात कर रहा है 28 मई 1992, 28 मई 1989, 28 मई 1990 या दोस्तों 28 मई 1991। तो यहाँ पर कहेंगे अंतर्राज्यीय परिषद की बात कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर 28 मई 1989 हमारा करेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा 89 नहीं 90 होगा। ठीक है, क्या होगा? 90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 28 मई 1989, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट या सूची में आता है? दोस्तों जो रेलवे होता है वह भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची, केंद्रीय सूची, राज्य सूची या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो कहेंगे रेलवे की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, यह समवर्ती सूची में आता है क्या? नहीं। राज्य सूची में आता है क्या? नहीं। यह दोस्तों केंद्रीय सूची में आता है। किसमें? केंद्रीय सूची में आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? बताएंगे, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? 5 का आंसर करेंगे। क्या जापान से ली गई है? नहीं भैया। क्या अमेरिका से ली गई है? यहाँ से भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी वाले एकदम करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? बताइए, समवर्ती सूची की बात कर रहा है। बताएंगे समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? रक्षा, कृषि, शिक्षा, पुलिस। बताने की कोशिश करेंगे। समवर्ती सूची की बात कर रहा है, प्रश्न नंबर 6। तो कहेंगे जो शिक्षा की बात करता है वह दोस्तों समवर्ती सूची में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? बताइए, निम्न में से किसका उल्लेख है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में? हाँ, राज्य सूची में विद्युत, रेलवे, पुलिस, शिक्षा, वन। प्रश्न नंबर 7 का आंसर करेंगे तो कहेंगे रेलवे पुलिस का है। ठीक है, किसका? रेलवे पुलिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? दोस्तों कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहा है यहाँ पर, तो आप कहेंगे जो दोस्तों प्रकृति से दिया गया है। ठीक है, प्रकृति से है। और यहाँ जो दोस्तों प्रकृति से निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र है जो दोस्तों प्राकृतिक नहीं है? जो दोस्तों यहाँ पर प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, झील की बात करते हैं दोस्तों, ये प्राकृतिक होती हैं। ये प्राकृतिक होती हैं। ठीक है, झील तो प्राकृतिक होती हैं। घास का मैदान भी प्राकृतिक होता है, वन भी प्राकृतिक। क्या धान के खेत प्राकृतिक होते हैं? जी नहीं, धान के खेत बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है साइलेंट वैली परियोजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? बताइए, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताएंगे।
उत्तराखंड की बात करते हैं दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, इसको दोस्तों फूलों की घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं कि फूलों की घाटी कहते हैं। फूलों की घाटी किसे कहते हैं, उत्तराखंड को कहते हैं। ठीक है। अब साइलेंट वैली की बात की गई है तो दोस्तों केरल में साइलेंट वैली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है, बताइए। जो दोस्तों हमारी प्रजातियां होती हैं जो विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है, पक्षियों की, जानवरों की, ऐसी जो प्रजातियां कुछ होती हैं विलुप्त हो जाती हैं, उनको किस में सूचीबद्ध किया जाता है, रेड डाटा बुक में दोस्तों, डेड डाटा बुक में, रेड डाटा बुक में, लाइव स्टॉक बुक में, इनमें से कोई नहीं। तो कहेंगे दोस्तों जो प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं उनको दोस्तों रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध किया जाता है। किसमें, रेड डाटा बुक में। इसे दोस्तों रेड डाटा बुक जारी कौन करता है, कौन सी संस्था करती है, तो कहेंगे IUCN। कौन करती है दोस्तों, IUCN इसे जारी करता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है, बताइए कहाँ पर अवस्थित है, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम। प्रश्न नंबर 11 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह भैया नई दिल्ली में स्थित है। क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, कहाँ पर है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, बताइए। मालवा में, पूर्वी तट पे, पश्चिमी तट पे, छोटा नागपुर पठार में। तो कहेंगे सदाबहार वन की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, यह पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। कहाँ पर, पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, बताने की कोशिश करेंगे। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो ग्रीन मफलर की बात कर रहा है तो मैं आपको बता दूं जैसे कि यह रोड है यानी कि सड़क है। ठीक है, ये सड़क है। ठीक है, ये सड़क है और इस सड़क पे ये वाहन चलते हैं, ये यहाँ पर वाहन चलते हैं। आपने देखा होगा सड़क के किनारे वृक्ष लगे होते हैं, यहाँ वृक्ष लगा है, यहाँ वृक्ष लगा है, यहाँ वृक्ष लगा है, कहीं कहीं तो सड़कों के आसपास बहुत घने वृक्ष लगे होते हैं। ये वृक्ष जो लगे हुए हैं और ये जो वाहन चल रहे हैं, ठीक है, इनके द्वारा जो बजाया जाता है, वाहन द्वारा जो दोस्तों हॉर्न बजाया जाता है, हॉर्न से जो दोस्तों ध्वनि होती है, ठीक है, उसी ध्वनि को इन वृक्षों द्वारा टकराव के कारण रोकने की कोशिश की जाती है। ठीक है, ये रोके जाते हैं जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण ना फैल सके। इसी को दोस्तों ग्रीन मफलर कहते हैं। ग्रीन मफलर दोस्तों ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होता है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है, बताने की कोशिश करेंगे। कौन सा मिश्रण होता है, कौन सा मिश्रण है। पानी की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं H2O दोस्तों, ये भी मिश्रण है। दूध बहुत सारी होती है, हवा दोस्तों गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होता है। ये सभी मिश्रण हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है आधुनिक आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा है, किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों। डाल्टन, मेंडलीव, डावराइनर या दोस्तों मौजले। तो दोस्तों यहाँ पर अच्छे से प्रश्न को देखें, यहाँ पर दोस्तों आधुनिक की बात किया गया है तो दोस्तों मौजले हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है द्वितीय आवर्त के तत्व कहलाते हैं, बताइए। द्वितीय आवर्त के तत्व कहलाते बताइए। प्रारूपिक तत्व, सेतु तत्व, संक्रमण तत्व या दोस्तों सामान्य तत्व। 16 का आंसर करेंगे, बताइए। 16 का आंसर करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, द्वितीय आवर्त के तत्व कहलाते हैं। यहाँ राइट आंसर दोस्तों सेतु तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सेतु तत्व। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है, यानी कि व्याधि या फिर दोस्तों बीमारी से बात कर रहा है जो आनुवांशिक है, बताइए। हीमोफीलिया, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, पेचिस।
तो दोस्तों आनुवांशिक की बात कर रहा है तो यहाँ पर दोस्तों कहेंगे हीमोफीलिया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के ए के साथ जाने वाले बच्चे एकदम राइट होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है MRI निम्नलिखित में से क्या है। दोस्तों MRI जो होता है वो दोस्तों डॉक्टरों द्वारा हॉस्पिटलों में इसको देखने को मिलता है। डॉक्टरों द्वारा दोस्तों MRI हमारे बॉडी का स्कैन किया जाता है, जिसमें से हमारी बॉडी में देखा जाता है क्या कमियां हैं। MRI से हमारी पूरी बॉडी चेक हो जाती है कि अक्सर करके हॉस्पिटलों में इसको ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका क्या है बताएंगे। मैग्नेटिक रिकॉर्ड का इंटेंस्टाइन, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सर्वप्रथम किस रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया गया था। बताइए, सर्वप्रथम किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया गया था। 1921, 1924, 1961, 1918। बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। 19 का तो कहेंगे यह 1924 में किया गया था। कब किया गया था? 1924 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यूके, USA, जर्मनी और जापान के अलावा G7 में शामिल है। बताइए, यानी कह रहा है यूके शामिल है, USA शामिल है, जर्मनी शामिल है और जापान भी शामिल है, लेकिन G7 में और कौन कौन से देश शामिल हैं। तो आपको मैं बता दूं कितने देश शामिल होते हैंगे। कहेंगे इसमें 7 देश शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन से हैंगे? यूके, US, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब कौन कौन से देश मैंने बोले अभी बताइए। यूके, US, जापान, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या G7 में रूस शामिल है भाई? कनाडा, फ्रांस और रूस। क्या रूस शामिल है? नहीं भैया, रूस शामिल नहीं है। कनाडा, इटली और नीदरलैंड शामिल है? नहीं शामिल है। फ्रांस, नीदरलैंड अभी बता दिया तो ये भी ख़त्म हो गया। रूस भी नहीं है, तो बचता है कनाडा, फ्रांस और इटली शामिल हैं और बाकी 4 ऊपर दे रखेंगे यूके, US, जर्मनी और जापान। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या आपको पता है G7 में अपना इंडिया शामिल है? बताएंगे G7 में इंडिया शामिल है क्या? कहेंगे नहीं, G7 में इंडिया नहीं है। लेकिन G20 की बात करते हैं जिसको ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं, इसमें भारत शामिल है। इसमें भारत शामिल है। इसमें भारत शामिल है। जी हाँ, शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबको पता है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, गार्डविन ऑस्टिन, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इसमें तो सोचना ही नहीं है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात की गई है तो यहाँ पर सभी का राइट आंसर होना चाहिए माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? बताइए, ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर की बात करते हैं दोस्तों, जयपुर की बात करते हैं दोस्तों, इसको तो पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। कैसे नाम से जानते हैं दोस्तों? इसको पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। इंदौर की बात करते हैं दोस्तों, इसको क्लीन सिटी के नाम से जानते हैं। यानी कि क्या क्लीन सिटी से स्वच्छ शहर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको स्वच्छ शहर कहते हैं, क्लीन सिटी। ठीक है, क्या कहते हैं? ऐसे लिखेंगे, क्लीन सिटी इसे कहते हैं। ठीक है, क्लीन सिटी के नाम से इंदौर को जाना जाता है। जोधपुर की बात करते हैं दोस्तों, यह ब्लू सिटी है। क्या है? ब्लू सिटी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 1962 के चीन और भारतीय युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? बताइए, मेन बात कहने की बात है 1962 में भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? BK कृष्ण मेनन, गुलजारीलाल नंदा, जगजीवन राम, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो कहेंगे 1962 की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथी, उस वक्त BK कृष्ण मेनन थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा।
2023 का ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय पुलिस में उच्चतम पद कौन सा है, बताइए। भारतीय पुलिस में उच्चतम पद कौन सा होता है? पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक या दोस्तों पुलिस महानिदेशक, बताइए। भारतीय पुलिस में उच्चतम पद कौन सा होता है? 24 का आंसर करेंगे तो यहाँ पर कहेंगे पुलिस महानिदेशक। क्या होता है? पुलिस महानिदेशक होता है, जिसको दोस्तों क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डीजीपी। क्या कहते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या कहते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, बताइए। तो कहेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के आदर्श वाक्य की बात करते हैं तो कहते हैं सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कहेंगे सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। यह तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस अपना एथम सॉन्ग लॉन्च किया था, बताइए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपना एथम सॉन्ग कब लॉन्च किया था? किस किस को पता है एथम सॉन्ग कौन सा है? एथम सॉन्ग कौन कौन जानता है? कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कब लॉन्च किया था एथम सॉन्ग, बताने की कोशिश करेंगे। 26 का तो कहेंगे यह मेरे प्यारे साथियों 2023 में किया था। कब किया था? यह डेट भी लिखेंगे 16 अगस्त 2023, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, 16 अगस्त 2023। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया, बताएंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। 27 के आंसर बात करेंगे तो कहेंगे भैया ये उत्तर प्रदेश में किया गया था। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया? तो कहेंगे भैया ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर, दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली को कब लागू किया, बताइए। पुलिस कमिश्नर प्रणाली को कब लागू किया था? 2020, 22, 23, 24। 28 का आंसर करेंगे तो कहेंगे दोस्तों यह नवंबर में लागू किया था। कब? नवंबर में लागू किया था। और सन कौन सा था? तो कहेंगे यह 2022 को लागू किया था। 2022 दोस्तों नवंबर। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 में कुल कितनी धाराएं हैं, बताइए। कितनी धाराएं हैं? 44, 46, 47, 45। ये प्रश्न मैंने आपको एक बार और बताया था, याद होगा तो 47 होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है पुलिस विभाग में कुल कितने पद होते हैं? 11, 16, 18, 20। तो कहेंगे भैया ऑप्शन के अकॉर्डिंग 16 यहाँ पर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे आज की क्लास के 30 प्रश्न। ठीक है, ये 30 प्रश्न आपको जीके के कैसे लगे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, इतना काम आप जरूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।